गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, प्रोनाउन किसे कहा जाता है? मैं जो बोल रहा हूँ आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। प्रोनाउन किसे कहा जाता है? हियर इज द आंसर। ये रहा जवाब। संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो जो नाम है वो नाउन है और जो नाम नहीं है वो प्रोनाउन है। जैसे राम इज़ अ बॉय, तो इसमें राम जो है ये नाउन है। अब आप सोच रहे हो कि राम नाउन क्यों है? क्योंकि राम नाम है। जब मैं बोलता हूँ ही इज़ प्लेइंग, तो इसमें ही हो गया प्रोनाउन, क्योंकि राम के बदले में आया है। तो वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कि वह खेल रहा है, तो वह किसी का नाम नहीं होता है, वह किसी नाम के बदले में आता है। इसीलिए राम नाउन हो गया और ही प्रोनाउन हो गया। नाउ टेक अ लुक हियर। सीता इज अ गर्ल मीन्स सीता लड़की है। सी इज सिंगिंग मीन्स वह गाना गा रही है। तो यहाँ जो सी है वो क्या है? प्रोनाउन है। किसके बदले में आया है? सीता के बदले में। तो सीता हो गया नाउन और सी हो गया प्रोनाउन। नाउ टेक अ लुक हियर। निर्जीव वस्तु के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज अ बैग। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो बैग है वो सजीव है या निर्जीव है। तो आई जस्ट मेक वन थिंग क्लियर कि सजीव किसे कहा जाता है और निर्जीव किसे कहा जाता है। तो जो लिख सके, जो बोल सके और जो सोच सके उसे सजीव कहा जाता है। और जो ना लिख सके और ना बोल सके और ना सोच सके तो उसे निर्जीव कहा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि बैग जो है सजीव है या निर्जीव है। तो आप गेस कीजिए कि निर्जीव है या सजीव है। तो मैं समझता हूँ कि बैग निर्जीव है, क्योंकि ना ये सोच सकता है, ना लिख सकता है और ना बोल सकता है। तो वह जो ना लिख सके और ना बोल सके और ना सोच सके तो उसे निर्जीव समझना चाहिए। तो यहाँ जो बैग है वो क्या है? निर्जीव। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि निर्जीव वस्तु के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। तो दिस इज अ बैग, इसमें नाउन हो गया बैग। इसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो है इट। इट इज ओल्ड। इट मीन्स कि यह पुराना है। तो जब मैं बोलता हूँ कि यह पुराना है तो यह किसी का नाम नहीं होता है, यह है प्रोनाउन। ये किसी नाम के बदले में आता है। नाउ टेक अ लुक हियर। दिस इज अ ट्री। तो इसमें नाउन हो गया ट्री। तो ट्री जो है सजीव है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए ईट का प्रयोग क्यों किया गया है। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि यदि नाउन सजीव हो या निर्जीव हो, यदि उसका सेक्स की जानकारी ना हो तो सजीव होने के बावजूद ईट का प्रयोग करें। चूंकि पेड़ जो है इसका लिंग पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है। तो इफ यू डोंट नो अबाउट द सेक्स वेदर मेल और फीमेल, तो जस्ट यूज ईट। इसलिए यहाँ ईट का प्रयोग किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अब तक ही सी ईट का प्रयोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, टेक अ लुक हियर। यदि नाउन प्लूरल होता है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होता है, दैट इज दे। जब मैं बोलता हूँ राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स, मीन्स राम और श्याम छात्र हैं। दे आर फ्रेंड्स। तो यहाँ जो दे है वो क्या है? प्रोनाउन है। किसके बदले में आया है? राम और श्याम के बदले में। तो राम एंड श्याम हो गया नाउन और दे हो गया प्रोनाउन। तो यदि नाउन पुल्लिंग हो तो भी दे का प्रयोग करना है। यदि नाउन स्त्रीलिंग हो तो भी दे का प्रयोग करेंगे। यदि नाउन न्यूटर जेंडर हो तो भी दे का प्रयोग करना है। इफ द नाउन इज प्लूरल सो द प्रोनाउन इज प्लूरल, दैट इज दे। नाउ टेक अ लुक हियर। अब आप यहाँ शॉर्ट में समझिए कि नाउन क्या है, उसके बदले में प्रोनाउन क्या होता है। जब मैं बोलता हूँ राम, तो राम के लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही।
क्योंकि राम का जो लिंग है वो पुल्लिंग है। सीता के लिए प्रोनाउन क्या होता है? सी, क्योंकि सीता का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है। जब मैं बोलता हूँ पेन, तो पेन के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? इट, क्योंकि पेन यहाँ जो है सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इट का प्रयोग किया गया। जब मैं बोलता हूँ पेन्स, तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ इट का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। तो जो पेन्स है वो प्लूरल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इफ द नाउन इज प्लूरल, यदि नाउन प्लूरल होता है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होता है। तो जब नाउन प्लूरल होगा तो प्रोनाउन भी क्या होगा? प्लूरल, दैट इज दे। ओके, सो आई थिंक अब तक आपको प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि अभी भी करोड़ों लोगों को अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।